हेलो एवरीवन, डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। इस क्वेश्चन में हमें जो ये गिवन पॉलिनोमियल है उसको गिवन मोनोमियल से डिवाइड करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि मोनोमियल को ही हम मोनोमियल से डिवाइड कर रहे थे, तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, यानी कि एक से ज़्यादा टर्म्स हमें गिवन हैं, उन्हें हमें डिवाइड करना है मोनोमियल से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास है पॉलिनोमियल 5x² माइनस 6x, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, डिवीजन के बाद जो टर्म होती है उसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा अब 5x² माइनस 3x अपॉन 3x। कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली हम कट नहीं कर सकते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसमें हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है x और ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग रहेगा 5x माइनस 6 अपॉन 3x। अब कॉमन लेने के बाद जो हमने बाहर कॉमन लिया है ब्रैकेट के बाहर, उसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। x और x न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 1/3। 3 को हमने लिख लिया 1/3 5x माइनस 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है 3y⁴ माइनस 4y⁴ माइनस 5y⁴ डिवाइडेड बाय y⁴। अब ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है 3y⁴ माइनस 4y⁴ माइनस 5y⁴, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे, y⁴ से। तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और डिवाइड के बाद जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली पॉलिनोमियल से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हमारे पास आ रहा है y⁴। तो ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा 3y⁴ माइनस 4y⁴ माइनस 5 अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा y⁴। क्योंकि ये कैसे हुआ होगा, देखिए ये हमने पहले ये वाला स्टेप भी हम लिख लेते हैं, अपॉन y⁴। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y⁴ जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमारे पास बना है। अब जो कैंसिल हो रहा है, जो कॉमन लिया है हमने, उसको हम डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 3y⁴ माइनस 4y⁴, सॉरी यहाँ पे प्लस है हमारे पास ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा +5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 8 ब्रैकेट x⁴ y⁴ z⁴ प्लस x⁴ y⁴ z⁴ प्लस x² y² z³ ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4x² y² z²। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है उसमें से हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे पास कॉमन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं तो डिवीजन के बाद जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, रेसिप्रोकल हो गया 1/4x² y² z²। अब इसको हम लिख लेंगे, यहाँ से पहले हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम देखें पूरे पॉलिनोमियल में तो x² y² एंड z² कॉमन है। यहाँ पे बचेगा x, फिर यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग था x, यहाँ पे है y और यहाँ पे है थर्ड वाले में z अपॉन 4x² y² z²।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 8 को 2 टाइम्स, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x। अब सबसे पहले डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं, तो टर्म जो डिवीजन के बाद है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2x। अब क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल से जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रिमेनिंग है 2x प्लस 3 अपॉन 2x। x से x कैंसिल, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद जो कैंसिल हो रहा था उसे हमने कैंसिल कर दिया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2 इस तरीके से लिख लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसे हमें इस टाइप से भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट, जिसमें कि हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल P3Q6 माइनस हमें पॉलिनोमियल गिवन है P क्यूब Q की पावर 6 माइनस P की पावर 6 और Q की पावर 3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय P की पावर 3 Q की पावर 3। तो सबसे पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे डिवीजन के बाद वाली टर्म का। तो ये हो जाएगा 1/P की पावर 3 एंड Q की पावर 3। अब हमने क्या किया, डिवीजन वाली जो टर्म थी उसको पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन हमारे पास आ रहा है P की पावर 3 एंड Q की पावर 3। रिमेनिंग हमारे पास होगा Q की पावर 3 माइनस P की पावर 3 अपॉन P की पावर 3 और Q की पावर 3। अब हम देख रहे हैं कि कॉमन लेने के बाद हमारे पास कितना आया था, कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आया P की पावर 3 Q की पावर 3, जो कि डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है, तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। रिमेनिंग हमारे पास रहेगा Q की पावर 3 माइनस P की पावर 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।